हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर परचेस किया। इस ब्रांड का नाम है यूनिक और यूनिक भी कुछ अलग हिसाब से लिखा हुआ है, UN1QUE इस टाइप का, ठीक है। और इसका जो मॉडल नंबर है ये है एलोस PT100। तो ये जो टायर इन्फ्लेटर है खरीदने का मेरा रीज़न मैं पहले आपको बता दूं। मेरे पास, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको ऑलरेडी पता है, मेरे पास एक टायर इन्फ्लेटर है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये टायर इन्फ्लेटर ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप का, जिसमें कॉर्ड लगा रहता है। अब मैंने इसको क्यों परचेस किया पहले ये बता देता हूँ। देखिए, मेरे पास और दो टू व्हीलर्स हैं। उनका जब टायर प्रेशर में मेंटेन करना चाहता हूँ तो जो कार का जो सप्लाई है उसको मुझे यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए गाड़ी को स्टार्ट करो, यहाँ से सप्लाई लेके कॉर्ड खींच के मुझे व्हीकल को बाहर लाना पड़ता था गाड़ी के बगल में, फिर वहाँ पे मुझे हवा भरना पड़ता था, ठीक है। तो ये एक बहुत हेक्टिक वाला चीज़ है। सेकंड ये है कि मैं देख रहा हूँ कि जितना बार भी मैं कार का हवा को मेंटेन करने के लिए कार को मुझे ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत टाइम लगता है ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप हो जाने से, और फालतू में पेट्रोल आपका वेस्टेज होता है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया, बहुत ही ये कन्वीनियंट है, कहीं पे भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा ये सामान है और इसका जो बहुत यूज़र फ्रेंडली है इनफैक्ट, ठीक है, और स्मार्ट भी है। कितना स्मार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा स्पेसिफिकेशन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आपको इसमें 6000 mAh का बैटरी मिलता है जो कि रिचार्जेबल है। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। इनपुट इसका जो है DC 5 वोल्ट 2 एम्पर का आपको एडेप्टर आपको यूज़ करना है। और जो रेगुलर आप फास्ट चार्जिंग जो यूज़ करते हैं घर पे मोबाइल के लिए, उसको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। मैक्सिमम आउटपुट प्रेशर 150 PSI है। यहाँ बैटरी जैसे मैंने पहले ही बता दिया 6000 mAh का बैटरी है। वर्किंग टेम्परेचर -10 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। बैक साइड में आपको और थोड़ा डिटेल्स यहाँ पे मिलता है, इसका एड्रेस वेड्रेस वगैरह वगैरह। और यहाँ पे जो खास बात है कि आपको यहाँ पे 4 मोड मिल जाता है दोस्तों, कार, मोटरसाइकिल, बाइक और बास्केटबॉल, ठीक है। क्योंकि आपको अलग अलग प्रेशर मेंटेन यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू पहले से दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ डिवाइस को। LED लाइट आपको अंदर में मिलता है, अंधेरा में बहुत आपको हेल्पफुल हो जाता है ये। और आपको 300 mm का आपको एक ब्रेडेड पाइप, न्यूमेटिक पाइप मिल जाता है, जो कि काफ़ी मजबूत है। तो चलिए प्रोडक्ट का अंदर में झांकते हैं। तो कुछ इस तरह पैकेटिंग में आता है प्रोडक्ट। ये इटसेल्फ प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं कि कितना छोटा सा है, ठीक है। पावर बैंक जैसे देखने में है। इनफैक्ट आप इससे मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। तो काफ़ी मल्टीपल यूज़ है इसका। मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, अब देख सकते हैं कितना स्मार्ट डिज़ाइन भी है और यूनिक देखने में भी लग रहा है, ठीक है। ये हवा ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे ये चेम्बर ये दिया गया है, क्योंकि अंदर में बेसिकली कंप्रेसर है जो कि एम्बियंट जो हवा जो है उसको खींच के वो कंप्रेस करके आपका टायर में भेजता है। तो ये पार्ट में यहाँ पे कोई स्टिकर या कुछ ब्लॉकेज यहाँ पे मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे में कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है और यहाँ पे कुछ बटन है। यहाँ पे बीच में आपको पावर बटन मिलता है, ऊपर में प्लस का बटन, नीचे में माइनस का बटन है, और इधर मोड आपको मिल जाता है, और इस साइड में यूनिट चेंज करने के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। और अंदर में आपको और क्या क्या मिलता है पहले ये भी दिखा देता हूँ। अंदर में आपको और दो चीज़ मिलता है, एक मैनुअल है और दूसरा एक आपको बैग मिलता है बहुत बढ़िया सा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैनुअल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ के देखा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया हुआ है, उसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए। यहाँ पे सब डिटेल्स लिखा हुआ है कि कैसे इसको यूज़ करना है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या आपको नहीं करना चाहिए। वो मैं तो आपको बता दूंगा वीडियो में, लेकिन ये पढ़ना आप मत भूलिएगा। कौन सा पार्ट को क्या बोलता है यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे ये प्री डिफाइंड प्रेशर ये मेंटेन ये करता है, मतलब जो 4 मोड है, 4 मोड जब भी आप ऑन करेंगे तो वहाँ पे कार के लिए 36 PSI, मोटरसाइकिल के लिए 40, बाइक के लिए 50 PSI और बास्केटबॉल के लिए 8 PSI। ये प्री डिफाइंड प्रेशर है। जितना बार भी आप डिवाइस को ऑफ करके ऑन करेंगे यही प्रेशर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये स्मार्टली है, बहुत अच्छा से डिज़ाइन किया गया है। मान लीजिए मोटरसाइकिल के लिए अगर 40 अगर यूज़ करते हैं तो फटाक से आप इसको ऑन करके अपना जो मोटरसाइकिल का जो टायर है उसको आप उसमें हवा भर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी स्मार्ट फीचर्स ये लगा मुझे। और आपको यहाँ पे आपको दिखा था 4 नॉब आपको अंदर में मिल जाता है, ठीक है। ये इसके अंदर में ये 4 नॉब आपको मिल जाता है, जिसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको नोजल फॉर बाइसाइकिल बॉल नीडल, नोजल फॉर रबर बोट और नोजल फॉर स्विमिंग रिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोजल्स यहाँ पर दिया गया है।
इनफैक्ट इसी नोजल से घर पे जो आप होता है ना कि जब आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं या मान लीजिए WD-40 यूज़ कर रहे हैं, उसका प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो इससे आप उस प्रेशर को डेवलप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने किया भी है। तो जो थोड़ा सा बचा रहता है बॉटल का अंदर में, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब नीडल्स जो है काफ़ी काम का है। और आपको अंदर में आप एक ये पाइप मिल जाता है 300 mm का, और एक बैग मिल जाता है। ठीक है, इसको ये सब सामान कैरी करने के लिए, तो कैरी करने का भी कोई झंझट यहाँ पे नहीं है। एक चार्जिंग केबल तो दिया गया है यहाँ पे, लेकिन आई एम डैम श्योर आप इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं। कार के साथ आप ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड ज़्यादा लंबा नहीं है, तो थोड़ा कॉर्ड और लंबा होने से अच्छा रहता है। आप कहीं पे इसको रेस्ट करके डिवाइस को आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए डिवाइस को ऑन करते हैं। मिडिल वाला जो बटन है इसको आपको लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको ये मोड मिल जाता है, जो यहाँ पे देख सकते हैं मोटरसाइकिल में 40 PSI यहाँ पे दिखा रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे अगर प्लस बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो ये वैल्यू चेंज होगा आपके हिसाब से, और छोड़ देने के बाद 3 सेकंड बाद ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब जो सेटिंग आप किए हैं वो यहाँ पे सेट पॉइंट फिक्स हो गया। अब आपको यूज़ करना है, फिर से ये बटन दबाने से कंप्रेसर चालू हो जाएगा। माइनस के लिए ये माइनस बटन है, आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। शॉर्ट प्रेस अगर करते हैं कि एक-एक करके ड्रॉप करेगा, अगर आप कंटिन्यू प्रेस करते हैं तो फास्टली बहुत डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आप ऊपर में यूनिट आप देख रहे हैं PSI, अगर आप दूसरे यूनिट में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बार का भी है, KPA का भी है, और kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का भी आपको मिल जाता है। ओके, अब यहाँ पे जो मेनू है, मेनू का फंक्शन ये है कि आप मोड को चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले मोटरसाइकिल का था, अभी बाइसाइकिल का है, अब फिर से दबाने से बास्केटबॉल का है, और फिर से दबाने से ये कार का है। ठीक है, तो जैसे ये kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मैं यहाँ पे PSI कर देता हूँ। कार के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 36 PSI यहाँ पे मेंटेन हो गया है। अब यहाँ पे अगर इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, जो U लिखा है यहाँ पे, तो इसका जो टॉर्च है ये एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत कन्वीनियंट है। और मान लीजिए इस टाइप का अंधेरा में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका आप टॉर्च भी यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं कितना सफिशिएंट लाइट ये प्रोड्यूस कर रहा है, पावरफुल लाइट है, देख सकते हैं। तो अंधेरा में कहीं पे अगर फंस जाते हैं, इस टाइप का प्रॉब्लम होता है, तो ये डिवाइस आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अब यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो न्यूमेटिक पाइप है वो कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप C टाइप एक पोर्ट मिल जाता है, जो कि आप इस डिवाइस को चार्ज करने के लिए दिया गया है। डिवाइस का जो बैटरी कैपेसिटी है आप यहाँ पे सेगमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये फुल चार्ज है। और यहाँ पे आप टाइप A एक पोर्ट आप दे सकते हैं। इसका फंक्शन ये है कि यहाँ से आप अपने मोबाइल को या कोई और डिवाइस को आप चार्ज कर सकते हैं एज ए चार्जर। तो ये पावर बैंक का भी ये काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि इतना छोटा सा डिवाइस आपका कार का टायर का प्रेशर डेवलप कर सकता है, पोर्टेबल है, मोबाइल को चार्ज कर सकता है, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और इसको कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इसको लगाना है और सिंपली इसको घुमाना है, तो ये आपका फिक्सिंग हो जाएगा। डिवाइस को अगर ऑन करके सिर्फ आप छोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो विद आफ्टर 10 मिनट ये ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये पावर सेविंग मोड आप बोल सकते हैं। जब भी ये कंप्रेसर यूज हो रहा है, तो कंप्रेसर का मेन काम है कि हवा को कंप्रेस करना, और ये बहुत नॉर्मल है कि कोई भी चीज़ अगर कंप्रेस होगा तो हीट होगा। तो पाइप का जो ये पॉइंट है बहुत ज़्यादा हीट होता है दोस्तों। जब भी आप कार में या बाइक में कहीं पे भी प्रेशर डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको ओपन करने के लिए तुरंत यहाँ पे हाथ मत दीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इनफैक्ट आपका स्किन भी बर्न हो सकता है। तो ये मैनुअल में लिखा गया है, और ये बात सच है, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये नॉर्मल है, ये होता है हर एक कंप्रेसर में, ये गर्म वाला फैक्टर चीज़ होता है। तो यहाँ पे टच मत कीजिए, कुछ देर के बाद ओपन कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप इसको एक बार फिक्स कर दिए, इसको खोलने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, बैग में कैरी करने के लिए आप इसको खोल के रख सकते हैं। इनकेस अगर प्रेशर आपका डेवलप नहीं हो रहा है, तो ये सब पॉइंट आपको देखना है कि कहीं से हवा लीकेज तो नहीं हो रहा है, और बैटरी का जो कैपेसिटी है वो सही से वो मेंटेन है नहीं। अगर बैटरी बहुत लो हो गया है तो आपका टायर जो प्रेशर है वो डेवलप होने में भी टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा डेमो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका टायर का जो प्रेशर है वो भी देखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने ऑन कर लिया, और बाय डिफ़ॉल्ट ये कार मोड में है, और 36 PSI यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसको जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, आपको इसको ओपन कर लेना पड़ेगा, और इसको कुछ इस तरह से लगा देना है। ओके, ये लग जाने के बाद मेरा यहाँ पे 35.9 36 PSI मेरा यहाँ पे दिखा रहा है। और मैंने कल ही यहाँ से 35 या 36 ऐसा PSI मैंने भरवा के आया है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एकदम मेंटेन है, ठीक है, वही प्रेशर आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो आप अगर टायर का प्रेशर देखना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रंट टायर में अभी मेरा 30.5 दिखा रहा है और 36 में मेंटेन करता हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये ऑटो कट यहाँ पे हो गया, तो कोई भी ओवर प्रेशर डेवलप होने का कोई यहाँ पे कोई चांस नहीं है, तो ये बहुत सेफ है। ओके, तो इसके बारे में और कुछ चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये डिवाइस आपका जो चारों जो टायर है 0 to 36 PSI विद इन 10 मिनट में ये डेवलप कर सकता है, मतलब पर मैं टायर की बात कर रहा हूँ। और फुल चार्ज में एक गाड़ी का ये चारों टायर को 0 to 36 PSI तक ये डेवलप कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो 0 to 36 4 टायर्स एक चार्ज में सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। जनरली ऐसा चारों चक्का तो पंचर तो होता नहीं है, लेकिन इसका लॉन्जिविटी के बारे में ये बात मैं कर रहा हूँ। एक तो बात ये हो गया। दूसरा ओके, सेकंड पॉइंट है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, कोई भी टायर इन्फ्लेटर सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब गाड़ी में आप हवा भरते हैं तो जो गाड़ी का जो लोड है वो टायर के ऊपर पड़ता है और इनडायरेक्टली इस कंप्रेसर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो कंप्रेसर है ये एक हाइड्रोलिक लिफ्ट अप कर रहा है, ठीक है, न्यूमेटिक हाइड्रोलिक लिफ्ट अप कर रहा है गाड़ी को, जब धीरे धीरे प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंप्रेसर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो कभी भी जब आप 0 to 36 PSI या फुल PSI जब कर रहे हैं, कोशिश कीजिए, अगर आपके दायरे में है, कोशिश कीजिए गाड़ी को आप जो स्टेपनी है उससे थोड़ा लिफ्ट अप कर लीजिए, ठीक है, ग्राउंड से आप थोड़ा हाइड कर लीजिए, ताकि गाड़ी का जो लोड है कंप्रेसर के ऊपर ना पड़े और ये इजीली और बहुत फास्ट ये प्रेशर डेवलप हो जाए। तो इससे आपका इसका लाइफ भी बढ़ेगा। इसका क्या, किसी भी कंप्रेसर का लाइफ आपका बरकरार रहेगा। और सेकंड है कि बहुत जल्दी आपका जो टायर प्रेशर है वो डेवलप हो जाएगा। और मान लीजिए थोड़ा सा PSI का डिफरेंस है, 3 to 4 PSI का, तो लिफ्ट आप करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कोई भी टायर इन्फ्लेटर को यूज कर सकते हैं। तो इसका लाइफ आपका ठीक रहेगा और कन्वीनियंट रहेगा बहुत यूज करने में। तो फ्रेंड्स, अगर इसका डेमोन्स्ट्रेशन को अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इसी कार प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं वीडियो लाते रहूंगा और आपको हेल्प करता रहूंगा। चीज़ आपको खरीदना चाहिए नहीं चाहिए, कितना वो सही काम करता है नहीं काम करता, फुल डिटेल्स मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। और अगर ये प्रोडक्ट को आप लेना चाहते हैं तो इसका बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।